हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। हम कवर कर रहे हैं इस साल के जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को इन एमसीक्यू फॉर्मेट। ऑलरेडी 800 प्लस एमसीक्यू जो रिलेवेंट होंगे आपके किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी, पीसीएस, आरआरबी, बैंक पीओ, डिफेंस, एसएससी, एनटीपीसी, किसी भी लेवल का एग्जाम हो उसके लिए रिलेवेंट होंगे। उसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस को बनाया गया है, आप कवर कर सकते हैं। ऑलरेडी 800 प्लस एमसीक्यूज पार्ट 8 में कवर कर चुके हैं। आज पार्ट 9 होगा जिसमें 200 एमसीक्यू और कवर करेंगे, मतलब आज 1000 एमसीक्यू टोटल कवर अप आपके हो जाएंगे, जो कि रिलेवेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अदर लेक्चर्स भी आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके। 1500 प्लस एमसीक्यूज की जनवरी टू दिसंबर 2025 बेस्ड करंट अफेयर्स की। तो आज पार्ट 9 है, आज कवर करेंगे 200 प्लस एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हुए फर्स्ट एमसीक्यू। हाउसोंग 20 रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये क्या चीज है? हाउसोंग 20 ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा बनाई हुई एक सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम जिसको बोलते हैं। नॉर्थ कोरिया के द्वारा बनाई हुई सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको अनवेल किया गया था। टेस्ट लॉन्च नहीं किया गया, बस अनवेल किया गया है इसको, कि बोला गया है कि हॉसंग 20 नॉर्थ कोरिया की सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कंट्री का नाम याद रखना है, किस तरीके की मिसाइल है और किस तरीके का फ्यूल्ड है, वो आपको याद रखना है। विच इंडियन सिटीज हैव बीन सेलेक्टेड लैंडिंग साइट फॉर मेटा प्रोजेक्ट वाटरवर्थ सबसी केबल? मेटा का एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं वाटरवर्थ सबसी केबल। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया की दो सिटीज को चूज किया गया है एज एन लैंडिंग साइट, जहां पे इनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, मेटा के प्रोजेक्ट वाटरवर्थ सबसी केबल को। तो ये दो लोकेशन चूज की गई है, मुंबई और विशाखापट्टनम। इन दो जो लोकेशन को चूज किया गया अंडर मेटा प्रोजेक्ट वाटरवर्थ सबसी केबल। ये 50,000 किलोमीटर का वाटर वर्क सबसी केबल प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये दो लोकेशन को चूज किया गया है इंडिया की तरफ से। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए। एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन किस ईयर को डिक्लेयर किया रिसेंटली? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बीच में और इंडिया के बीच में ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन की तरह है, इसको डिक्लेयर किया गया है 2026 को एज एन ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन एशियन एंड इंडियन। Which of the following project is designed to be the world first satellite constellation dedicated to 3D data wind data collection? ठीक है, मतलब ये वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट होगा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बेस्ड, जो 3D विंड डेटा को कलेक्ट करेगा। विंड के 3D डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है फेलियन कॉन्स्टलेशन का द्वारा बनाया हुआ, स्टेलस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। ठीक है, स्टेलस टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसका फेलियन कॉन्स्टलेशन है। तो उस पे बेस्ड एक कॉन्स्टलेशन बनाया जो 3D विंड डेटा को कलेक्ट करेगा। ठीक है, ये फेलियन कॉन्स्टलेशन डेवलप्ड बाय स्टेलस टेक्नोलॉजी इस तरीके का पहला डेटा, पहला कॉन्स्टलेशन है जो 3D विंड डेटा को कलेक्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। ये हांगकांग बेस्ड एक कंपनी है, चाइना की। एशिया रग्बी एमाइरेट सेवंस ट्रॉफी के विनर कौन रहा और इंडिया ने इसमें क्या अचीव किया? एशिया रग्बी एमाइरेट सेवंस ट्रॉफी, एशियन रग्बी एमाइरेट सेवंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया की क्या पोजीशन रही? इसमें इंडिया की पोजीशन रही सिल्वर मेडल एज एन रनर अप रहा, और इसमें विनर रहे कजाकिस्तान, और थर्ड पोजीशन पे अफगानिस्तान। मतलब एक तरीके से कजाकिस्तान विनर रहे, गोल्ड मेडल मिला। इंडिया को सिल्वर मेडल मिला, रनर अप किस पे? एशियन रग्बी इमारत सेवंस ट्रॉफी के अंदर। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, अंडर 20 वोमेन्स टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था एशियन रग्बी इमारत अंडर 20 में, जिसको राजगीर बिहार में कंडक्ट कराया गया था। वोमेन्स की टीम ने क्या जीता था? एशियन रग्बी इमारत अंडर 27 में ब्रॉन्ज मेडल। कूनो नेशनल पार्क पर रिसेंटली 5 कब्स को जन्म दिया है एक चीता ने। उस चीता का नाम क्या है? कूनो नेशनल पार्क एमपी के अंदर 5 चीताज को बर्थ दिया गया है, चीता के द्वारा 5 कब्स को बर्थ दिया गया है। इस चीता का नाम क्या है? इस चीता का नाम है मुखी। मुखी के द्वारा 5 चीताज को बर्थ दिया गया है। 74th मिस यूनिवर्स का टाइटल 2025 में किसने जीता है? 74th मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है फातिमा बॉस ने, ये मेक्सिको से बिलोंग करती है। मिस यूनिवर्स। हु वाज स्worn in the चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार 10th टाइम? बिहार के 10वीं बार चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने वाले कौन बन गए, जिन्होंने जिनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बार इंक्लूड किया गया? 10th टाइम ये चीफ मिनिस्टर बने बिहार के।
तो ये बने नीतीश कुमार जी, 10वीं बार शपथ ली है इन्होंने एज एन सीएम ऑफ बिहार। हु वाज अवॉर्डेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज? इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 के लिए किसको दिया गया है? ये दिया गया है मिशेल बेसलेट को, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2024। किस काम के लिए? ग्लोबल एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट एंड जेंडर इक्वालिटी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये चिलियन फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं चाइल्ड की, तो इसलिए उनको अवार्ड दिया गया है वर्क इन ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2024। चाइल्ड से बिलोंग करती है, वहां की प्रेसिडेंट रह चुके हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन लेटेस्ट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? लेटेस्ट जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है जर्मन वॉच एंड पार्टनर्स के द्वारा, तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी रही है? इंडिया की रैंक 10 से गिर के 23rd हो गई है अब, ठीक है। 23rd रैंक रही है इंडिया की इस बार क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। रीजन रहा है कि इंडिया अभी भी कोल ब्लॉक्स को अलोकेट करता जा रहा है, कोई प्लान नहीं है कि कोल को कैसे कोल कंजप्शन को कैसे रिड्यूस करना है, तो इस वजह से रैंक 10th से गिर के 23rd आ गई है। व्हाट वाज द थीम ऑफ 2025 नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसका इंडिया एक हिस्सा है, तो वो कंडक्ट कराया गया था। उसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। कंपाला युगांडा में कंडक्ट कराई गई थी मीटिंग उसकी इस बार 2025 की। उसका एक थीम चूज किया गया था। थीम क्या है वो? उसका थीम चूज किया गया था डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। कोऑपरेशन को इंक्रीज करना फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। Which Indian woman fighter pilot was among officer awarded at qualifying flying instructor? क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का अवार्ड दिया गया, तो इनमें से एक वोमेन थी जिसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है, वोमेन फाइटर पायलट को मिला है। तो ये शिवांगी सिंह सिंह स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह सिंह भी उन 159 मेंबर्स में से एक थी जिनको अवार्ड मिला है, ठीक है। क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का बैज मिला है इनको। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह फाइटर पायलट्स के लिए। मैपल्स नेविगेशन एंड मैपिंग ऐप लॉन्च की गई है, किस एंटिटी के द्वारा लॉन्च की गई है? ये गूगल को, जो गूगल मैप्स है ना, उसको काउंटर करने के लिए मैप माई इंडिया के द्वारा नेविगेशन ऐप को लॉन्च किया गया है, मैपल्स। ऑपरेशन बुलियन बेज कंडक्ट कराया गया था, किस एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था? ऑपरेशन बुलियन बेज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर उसके द्वारा कंडक्ट कराया गया। ये एक तरीके से जो गोल्ड की स्मगलिंग होती है ना, उसको कर्व करने के लिए ऑपरेशन बुलियन बेज को कंडक्ट कराया गया है, गोल्ड की स्मगलिंग को रोकने के लिए। कुंचल्या केवल्या रेड्डी, ये भी न्यूज में थी। इनको क्या प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी मिली है इस साल? कुंचल्या केवल्या रेड्डी, ये 17 साल की है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इनको चूज किया गया है टाइटन स्पेस इंडस्ट्री के द्वारा। 4 ईयर का जो उनका एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना यूनाइटेड स्टेट के अंदर, वहां पे इनको प्रिपेयर किया जाएगा 2029 में पोटेंशियल स्पेस मिशन के लिए। तो वहां पे इनको चूज किया गया है 4 साल की ट्रेनिंग के लिए टाइटन स्पेस इंडस्ट्री के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। तो कोंचला केवल्या रेड्डी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। एलाइट 4 ईयर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द यूएस, इसके लिए इनको सिलेक्ट किया गया। सी विल द करेक्ट आंसर। देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वगैरह भी सब प्रॉपर्ली दिया हुआ है। आप जब भी ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर, जिसका लिंक मैंने यूट्यूब इस मतलब वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूट्यूब पे जाकर देखोगे तो वहां पे भी आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जाके आप सारा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ताकि आपको कोई क्लियर मतलब किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहे। एक्सप्लेनेशन में सब अच्छे से डाला हुआ है, वेरीफाई कर सकते हैं, 100% करेक्ट मिलेगा विद लेटेस्ट लेटेस्ट कंटेंट ऑफ द मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग से विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, उन सब कंटेंट से मिलता जुलता कंटेंट है, बिल्कुल उन्हीं से उठाया हुआ है। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन टैग फॉर नेचर अवार्ड फॉर ओलिव रिडले टर्टल कंजर्वेशन 2025? किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है टैग फॉर नेचर का अवार्ड ओलिव रिडले टर्टल के कंजर्वेशन के लिए 2025 में? ये जीता है एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा जीता गया है। किस पर मतलब एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने ऐसा क्या कर दिया कि ओलिव रिडले टर्टल के कंजर्वेशन में हेल्प मिली? तो ये टैग फॉर नेचर अवार्ड इसने जीता है, एमएसएसआरएफ ने। तो इनके द्वारा एक ऐप डेवलप की गई थी जिसको बोलते हैं फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो उसके लिए जिससे जो फिशिंग करने जाते हैं उनसे उनसे एक तरीके से डेटा प्रोवाइड होता है ओलिव रिलेटेड कंडीशन मतलब लोकेशन को लेके, तो उससे हेल्प मिलती है कंजर्वेशन में, तो इसलिए उनको अवार्ड दिया गया फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन को दिया गया टैग फॉर नेचर का अवार्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओलिव रिलेटेड कंजर्वेशन 2025 के। विच कंट्री लॉन्च्ड वॉक टू मार्स? वॉक टू मार्स का कैंपेन लॉन्च किया गया है टू प्रमोट कम्युनिटी फिटनेस एंड यूनिटी, ठीक है।
ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। इसका 54th इस्टेब्लिशमेंट ईयर था इस साल। 54वां स्थापना दिवस था। तो इसलिए ये वॉक टू मार्स कैंपेन लॉन्च किया गया था कम्युनिटी फिटनेस यूनिटी के लिए। जो मार्स और इंडिया सॉरी मार्स और अर्थ के बीच में एक डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग लगभग 54 मिलियन किलोमीटर से निकल के आती है। तो उतना उतना चलना है, दौड़ना है, साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, मतलब कलेक्टिवली उतना मूव करना है। तो ये इसलिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, वॉक टू मार्स बाय यूएई। तेलंगाना हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बथुकम्मा। एक फेस्टिवल है बथुकम्मा, जिसको तेलंगाना के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो तेलंगाना ने डिसाइड किया है कि इस फेस्टिवल को किसकी लाइंस पे, इंटरनेशनल फेस्टिवल की लाइन पे सेलिब्रेट किया जाएगा। मतलब जैसे कि कोई इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ना ब्रॉड लेवल पे, उसकी तरह इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाने वाला है बथुकम्मा को तेलंगाना के अंदर। तो वो कौन सा फेस्टिवल है जिसकी लाइंस पे इसको सेलिब्रेट किया जाएगा? ये जो ब्राजील का रियो कार्निवल है ना, उसकी तरह इसको सेलिब्रेट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर से, ताकि कल्चरल विजिबिलिटी को एनहेंसमेंट मिले और टूरिज्म वगैरह भी बढ़े उस कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर, तेलंगाना के अंदर। ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया गया 2025 के अंदर। किस लीडर के द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब ये ज्ञान भारतम पोर्टल करेगा क्या? ये प्रिजर्व करेगा, डिजिटाइज करेगा जो इंडिया के एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट है ना, उनको एक तरीके से प्रिजर्व और डिजिटाइज करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया गया है। एक पोर्टल बनाया जाएगा, वहां पे सबको डिजिटल फॉर्म में सारे रिकॉर्ड्स को, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह को रखा जाएगा, पंडुलिपि जिनको बोलते हैं हिंदी में। लांजा एंड रडार सिस्टम, जिसको इंडियन एयरफोर्स के अंदर रिसेंटली डेवलप किया गया। लांजा एंड क्या है? एक रडार सिस्टम है। रडार मतलब कि जैसे किसी कंट्री में कोई अटैक होता है बाहर से, ड्रोन्स के थ्रू, मिसाइल्स के थ्रू, तो उन रडार के थ्रू उनको पहले ही पता लगा देना कि ये रडार, ये मिसाइल आ रही है अपनी कंट्री की तरफ, या फिर ये ड्रोन वगैरह है अपने एरिया के अंदर। तो उस सबको कैप्चर करने के लिए रडार वगैरह यूज की जाती है। तो लांजा एंड रडार है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रिसेंटली डिप्लॉय किया गया है। तो इसको बनाया किसके द्वारा गया है? इसको बनाया गया है जो स्पेन की इंदिरा सिस्टेमास है ना, उसके द्वारा, विद टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ में मिलकर। ठीक है, इंदिरा सिस्टेमास स्पेन की विद टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा इसको बनाया गया है। लांजा एंड 3D लॉन्ग रेंज एयर सर्विलेंस रडार है। शोर प्रोजेक्ट, शोर प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च किया गया है दो स्टेट के द्वारा। तो उसको लोन अप्रूव हो गया वर्ल्ड बैंक से 2025 के अंदर। तो किन दो स्टेट है जिनके अंदर ये शोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसपे लोन अप्रूवल मिल गया वर्ल्ड बैंक से? तो ये दो स्टेट है, तमिलनाडु और कर्नाटक, जिनको एज एन लोन अप्रूवल मिला है वर्ल्ड बैंक की तरफ से 212.64 मिलियन डॉलर का। तो एक तरीके से सौर प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जाएगा? स्ट्रेंथनिंग की जाएगी कोस्टल रेजिलियंस बनाने के लिए। और इकोनॉमी प्रोजेक्ट है ये, ताकि सपोर्ट मिले कोस्टल जोन्स को प्लान करने में, कम्युनिटी रेजिलेंट बनाने में, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर। फाइड वोमेन ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट को सेकंड टाइम जीतने वाली कौन बनी है? फाइड वोमेन ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट, तो इसको सेकंड टाइम जीतने वाली वैशाली रमेश बाबू जी बनी। इंडिया की है वैशाली रमेश बाबू, सेकंड टाइम इन्होंने जीता है ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट। वू वॉन मेंस ओपन कैटेगरी 2025 फाइड ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट। मेंस कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में फाइड ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट किसने जीता? मेंस कैटेगरी में ये जीता अनीश गिरी जी के द्वारा। इंडिया और मॉरिशस ने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया है स्टेब्लिश करने के लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर। इंडिया मॉरिशस की एक लोकेशन है, वहां पे सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर स्टेब्लिश करेगा। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसका नाम क्या है? डियोगो ग्रेशिया। मॉरिशस के अंदर पड़ती है। एक मतलब मॉरिशस के आइलैंड कंट्रीज से मतलब छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है। तो वही मॉरिशस का एक डियोगो ग्रेशिया आइलैंड है। तो उसके साथ एमओयू साइन करके वहां पे सैटेलाइट ट्रैकिंग कम्युनिकेशन सेंटर खोलेगा इंडिया। अपोलो एथीना को डिस्क्राइब किया जाता है एशिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ इट्स काइंड स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। अपोलो एथीना एक सेंटर खोला गया है एशिया में। एशिया में पहली बार ऐसा कोई सेंटर खोला गया है। वो एक पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड रहेगा। तो वो क्या चीज है, किस चीज में स्पेशलाइजेशन इसका रहेगा? ये रहेगा वुमेन के जो कैंसर होते हैं ना, उससे रिलेटेड। अपोलो एथीना को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, एशिया का लार्जेस्ट है, फर्स्ट सेंटर है जो वुमेन के कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइजेशन रहेगा। ठीक है, न्यू दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल के अंदर इसको खोला गया है।
2025 की हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जो फार्मूला वन की एक रेस है, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स, इसके विनर कौन रहे हैं? इसके विनर रहे लैंडो नॉरिस। ठीक है। आप लोगों को मैं काफी सारी ग्रांड प्रिक्स ऑलरेडी मल्टीपल जो 8 लेक्चर रहे हैं मेरे अभी तक उनमें कवर करा चुका हूँ। कहीं पे मैक्स वीरप्पन होते हैं, कहीं पे लैंडो नॉरिस होते हैं। ये ऑस्कर पियस्त्री भी एक जगह रहेंगे, पर मोस्टली टाइम लैंडो नॉरिस और मैक्स वीरप्पन रहेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैक्स वीरप्पन ने कौन कौन सी ग्रांड प्रिक्स जीती है इस साल की 2025 की, और लैंडो नॉरिस ने कौन कौन सी जीती है। सेपरेटली बताना, मतलब एक तरीके से मैक्स वीरप्पन की ग्रांड प्रिक्स के नाम विनर के और लैंडो नॉरिस में कौन सी ग्रांड प्रिक्स जीते वो सब, ठीक है, कलेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द टॉप 3 कंट्री बाय टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट? किस कंट्री में सबसे ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं? फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, ये उस लिस्ट की बात कर रहा है। तो इसमें टॉप किया यूएसए में सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट हुए हैं, फिर चाइना में, फिर इंडिया में। ठीक है, तो एक तरीके से यूएसए, चाइना, इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। विच रेलवे स्टेशन बिकम फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेटली मैनेज रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? ये बना है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, लखनऊ वाला रेलवे स्टेशन है, जो एक तरीके से पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे मैनेज किया जा रहा है। तो फर्स्ट प्राइवेट मॉडल मिला है उत्तर प्रदेश का, गोमती नगर, लखनऊ। पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी के अंदर लोकेटेड है, उसका नाम चेंज करने की बात की जा रही है, रीनेम किया गया उसको किसी हिस्टोरिकल फिगर के नाम पे। पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के अंदर जो लोकेटेड है, तो उसका नाम चेंज करने के बाद किया जा रहा है। राजा भभूत सिंह जी एक ट्राइबल लीडर थे 19th सेंचुरी के, तो उनके नाम पे इनका नाम रखा जा रहा है पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, राजा भभूत सिंह के नाम। ड्रम ऐप फुल फॉर्म है उसका डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। ठीक है, ड्रम ऐप का मतलब डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है? डेवलप किया गया आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। एक तरीके से रूट प्लानिंग टूल है जो प्रायोरिटाइज करेगा एयर क्वालिटी और एनर्जी एफिशिएंसी को। तो उसके लिए ये वेब ऐप ड्रम ऐप जो डेवलप किया गया है आईआईटी खड़गपुर की तरह, मतलब एक तरीके से ये एक ऐप है जो रास्ता बताएगी कि कहाँ से जाना है, और बेस्ड ऑन कि एयर की क्वालिटी किस में ज्यादा अच्छी है और एनर्जी एफिशिएंसी कहाँ पे ज्यादा आपको मिलेगी, तो इसलिए ऐप को डेवलप किया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ, मतलब अंडर वाटर में वो म्यूजियम भी बनेगा और आर्टिफिशियल कोरल रीफ भी बनाई जाएगी वहां पे। ठीक है, डेवलप किया जा रहा है किसी डी कमीशन इंडियन नेवी के वॉरशिप पे। एक वॉरशिप है जिसको डीकमीशन कर दिया गया है, उसके अराउंड अंडर वाटर म्यूजियम भी बनाया जा रहा है उसको, और साथ साथ में आर्टिफिशियल कोरल रीफ भी बनाई जा रही है। तो ये बनाई जा रही है आईएनएस गुलदार, जिसको डीकमीशन किया जा रहा है, डी कर दिया गया है इंडियन नेवी का शिप है। अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा, आर्टिफिशियल कोरल रीफ बनाई जाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर बनाया जा रहा है। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव? बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव ओपन करने के लिए फ्रंटियर रीजन को रेगुलेटेड टूरिज्म के लिए किस इंडियन स्टेट के द्वारा किया किया गया? सबसे पहले बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव के अंदर ओपन किया गया है फ्रंटियर्स को, तो अदर कंट्री के साथ बॉर्डर वाले एरिया में। ऐसा किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा, सिप किला को खोल दिया कनेक्टिविटी के लिए, इंडो चाइना कनेक्टिविटी के लिए बॉर्डर पे। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया, और अभी रिसेंटली सिक्किम ने भी वो अपने चंगला और ना चंगला, नाथुला और डोकला, चंगला और डोकला, तो उन पासेस को भी खोला है सिक्किम के द्वारा भी, और ये अपना सबसे पहले इसने खोला है हिमाचल प्रदेश ने सिपकिला को। ठीक है, चंगला नहीं, चोला और अपना डोकला, इन पासेस को सिक्किम के द्वारा खोला गया है, और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये अपने सिपकिला के पास को खोला गया। वेयर इज महाराष्ट्र फर्स्ट ग्लास ब्रिज लोकेटेड? महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है, किस लोकेशन पर बनाया गया है? ये बनाया गया है नपने वाटरफॉल सिंधु दुर्ग के अंदर। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज नपने वाटरफॉल पे। हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? 2025 में जो असेंबली की गई थी अनोनिमसली इसको चूज किया गया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्रेसिडेंट, जो अपने इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है भूपेंद्र यादव जी को, उनको चूज किया गया था। ठीक है, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दिल्ली के अंदर कंडक्ट कराई गई थी जून 2025 में, तो उस पे। सीएम जीवन प्रेरणा स्कीम लॉन्च की गई है किस
चीफ मिनिस्टर के द्वारा जीवन प्रेरणा स्कीम, जीवन नहीं लिखा, जीवन लिखा हुआ है। तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। पी सॉरी सीएम जीवन प्रेरणा स्कीम असम के द्वारा लॉन्च की गई है। एक तरीके से हेमंत विश्वा शर्मा के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट रहते हैं या पीएचडी वाले स्टूडेंट रहते हैं, जब तक उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तब तक के लिए एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है ये असम गवर्नमेंट के अंदर। एक तो ग्रेजुएट जो रहेंगे या तो 2500 पर मंथ 12 महीने तक, या 25,000 का एक बार लमसम अमाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। ऐसे ही पीएचडी वालों को 40,000 रुपये का अमाउंट दिया जाएगा। 25,000 और 40,000 दिव्यांग के लिए उसमें पीएचडी में भी, ठीक है। उस तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है 1 साल के लिए। वेयर वाज इंडियाज लार्जेस्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ठीक है। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे किया है, इंडिया का ये लार्जेस्ट है। तो इसको किया गया मानेसर हरियाणा के अंदर। मानेसर में भी स्पेसिफिकली अब देखने जाए तो मारुति सुजुकी की जो फैसिलिटी है उसके अंदर मानेसर वाली, वहां पे गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल को इनॉग्रेट किया गया। किस एथलीट ने क्लियर किया है 6.28 मीटर टू सेट इट्स 12th वर्ल्ड रिकॉर्ड इन पोल वॉल्ट, मतलब अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है, 12वीं बार अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। और अब तक का हाईएस्ट है ये पोल वॉल्ट के अंदर 6.28 मीटर। ऐसा किस खिलाड़ी के द्वारा किया गया? ऐसा किया गया अर्मेंड डुप्लेंटिस के द्वारा। पोल वॉल्ट में आज तक इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, 12वीं बार इन्होंने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है विद 6.28 मीटर। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसके द्वारा लिखा हुआ है ये बुक? ये लिखा हुआ है नमिता गोखले के द्वारा। शॉर्ट स्टोरी है मार्स बेस्ड, नमिता गोखले के द्वारा। एआई पावर्ड ग्राउंड वाटर एटलस किस स्टेट के द्वारा? हरियाणा स्टेट के द्वारा डेवलप किया गया है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ग्राउंड वाटर का एटलस बना दिया, किस जगह पर कितना पानी है इस सब के लिए, ठीक है, ताकि आगे यूटिलाइजेशन और कंजर्वेशन मॉनिटरिंग मैनेजमेंट में हेल्पफुल मिलेगी। हु कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म? इंडिया के पहले स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का टेस्ट किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया है? ये कंडक्ट कराया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। मतलब एक तरीके से जिसको डेवलप किया गया है एडीआरडीआई लैब है जो डीआरडीओ की, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। और ट्रायल कराया गया है डीआरडीओ के द्वारा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का। और जो एडीआरडी लैब जिसके द्वारा डेवलप किया गया है वो है एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। जॉइंट एचसीएल एंड फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट, एचसीएल और फॉक्सकॉन साथ में मिलकर सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं, वो उसको कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है? ये जेवर वाला जहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है ना, वहीं पे एचसीएल और फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जा रहा है, स्टेब्लिश किया जा रहा है, एचसीएल और फॉक्सकॉन साथ में मिलकर, ठीक है। ऑपरेशन नाडेर, ये काफी न्यूज में था। तो ये किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन नाडेर कंडक्ट कराया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, एक तरीके से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था ये। श्रमश्री लॉन्च किया गया है 2025 में, सपोर्ट करने के लिए जो रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर है उनको, ठीक है। जैसे माइग्रेंट वर्कर बाहर से आते हैं उन सबको सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है श्रमश्री जिसको बोलते हैं। किस गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। एक तरीके का 5,000 का फाइनेंशियल एड दी जाएगी, इसमें असिस्टेंस दी जाएगी 12 महीने के लिए पर मंथ बेसिस पे, जब तक वर्कर को एम्प्लॉयमेंट ना मिले। और दूसरा, दूसरे स्टेट से आने के लिए भी रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट भी दिया जाएगा 5,000 का। जॉब कार्ड वगैरह बनाए जाएंगे, राशन कार्ड वगैरह बनाए जाएंगे, अनाज वगैरह भी मिल पाए उनको सबको, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, श्रम श्री स्कीम रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। फर्स्ट प्लेयर टू विन पीएफए प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड 3 टाइम, 3 बार इन्होंने जीता है पीएफए अवार्ड, ई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। पहले प्लेयर बने 3 बार जीतने वाले, ये बने हैं मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह जो लिवरपूल से खेलते हैं, फुटबॉल के प्लेयर है। तो इनको 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले बने हैं, ठीक है। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है, 3 बार लगातार लगातार जीते हैं। मोहम्मद सलाह लिवरपूल से खेलते हैं। हु इज ऑथर ऑफ बुक इंडियाज फर्स्ट रेडिकल?
यंग बंगाल एंड ब्रिटिश एम्पायर। इंडिया का पहला जो रेडिकल मूवमेंट चलाया था यंग बंगाल के द्वारा चलाया था। और ब्रिटिश एम्पायर, ये बुक लिखने वाले ऑथर कौन से हैं? ये बुक लिखी गई है अपने रोशनिका चौधरी जी के द्वारा। इसमें यंग बंगाल को बताया कि पहला इंडिया का रेडिकल यंग बंगाल मूवमेंट था। वेयर वाज उत्तर प्रदेश फर्स्ट एंड इंडिया सेकंड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। मतलब उत्तर प्रदेश में पहला लगाया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, और ये इंडिया का रहेगा सेकंड नंबर का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कहाँ पे लगाया जा रहा है? गोरखपुर खनीमपुर विलेज के अंदर। टोरेंट पावर और टोरेंट गैस के साथ, कंपनीज के साथ, दोनों में ज्वाइंट सब्सिडरी दोनों टोरेंट कंपनी की। तो उनके साथ में मिलकर ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है, पावर प्लांट को लगाया जा रहा है। Which city in Tamil Nadu become first to adopt a biodiversity index? बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को एक्सेप्ट करने वाली कौन सी सिटी तमिलनाडु के अंदर पहली सिटी बनी है? ये बनी है चेन्नई, जो असेस करेगी अर्बन बायोडाइवर्सिटी यूजिंग ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड इंडिकेटर। इसलिए इसने बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को एक्सेप्ट कर लिया, चेन्नई ने। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 कहाँ पे हेल्ड हुई? ये इजिप्ट में ऑर्गेनाइज कराई गई है, ब्राइट स्टार एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को 28 अगस्त से 10 सितंबर तक कंडक्ट कराया गया था। ये मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इजिप्ट में कंडक्ट कराई जाती है अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, मल्टीपल नेशन पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, ब्राइटर स्टार, इजिप्ट के अंदर कंडक्ट कराई गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द टॉप 3 स्टेट इन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन? एक मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल पार्क, नेशनल पार्क वगैरह जो रहते हैं उन सबको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, उसका इंडेक्स इवेल्यूशन इफेक्टिवनेस इवेल्यूशन किया जाता है, 5 साल के लिए किया गया है। तो इसमें किन 3 स्टेट ने टॉप किया है? टॉप पे कौन रहा है इसमें? ठीक है, केरला सबसे बेस्ट रहा है, फिर कर्नाटका और फिर पंजाब। ठीक है, के पी से याद रखता है, केरला कर्नाटका पंजाब, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब में ये प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट में बेस्ट रहे हैं 3 टॉप कंट्री। टाइटल धर्म चक्रवर्ती प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, टाइटल धर्म चक्रवर्ती किन के द्वारा दिया है? जैन स्पिरिचुअल लीडर्स के द्वारा दिया है। वो है आचार्य विद्यानंद जी की कैंटेनरी सेलिब्रेशन है, 100वीं सेलिब्रेशन की गई थी आचार्य विद्यानंद जी की, जैन स्पिरिचुअल लीडर के द्वारा धर्म चक्रवर्ती का अवार्ड दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। वेयर वाज हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर कंजर्वेशन? ग्लेशियर कंजर्वेशन के लिए हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई गई थी, कहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी? दुशनबे तजाकिस्तान के अंदर। Who provided financial assistance for the development of India's first indigenous थ्रोम्बोबैक्टोमी डिवाइस? इंडिया का इंडिजीनियस थ्रोम्बोवैक्टोमी डिवाइस बनाया गया है। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसा कहाँ से आया है? ठीक है, इस डिवाइस को बनाने के लिए इंडिजीनियसली थ्रोम्बोवैक्टोमी डिवाइस बनाया गया है। तो इसको पैसा मिला है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जो डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर है, वहां से इसको पैसा मिला है। अब ये डिवाइस है थ्रोम्बोवैक्टोमी डिवाइस, ये यूज किसके लिए किया जाता है? ठीक है, ये थ्रोम्बोवैक्टोमी डिवाइस है जो जैसे अटैक वगैरह आते हैं ना, जैसे अपनी आर्टरीज वगैरह में ये वस्कुलर टिश्यूज वगैरह रहते हैं, उनमें सब में ये फैट्स वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं, अटैक आने के चांस रहते हैं। तो उसके लिए एक डिवाइस बनाया जा रहा है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। थ्रोम्बोवेक्टोमी डिवाइस बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, स्ट्रोक वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए। हु इज करंट कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान निकोबार? अंडमान निकोबार के 2025 के अंदर अभी रिसेंटली कमांडर ऑफ चीफ कौन है? इसके अजय कोचर जी करंट एडमायरल चीफ है इसके। ठीक है, कमांडर इन चीफ अजय कोचर जी, अंडमान निकोबार के। इससे पहले ये सांगा राणा सिंह, दिनेश सिंह राणा थे। अभी अजय कोचर जी है। इंडिया का पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसर कराया गया है। ग्रासलैंड बर्ड सेंसर किस स्टेट के अंदर कंडक्ट कराया गया है? ये असम के अंदर कराया गया है। असम के अंदर भी स्पेसिफिकली किस नेशनल पार्क में? काजीरंगा नेशनल पार्क में कंडक्ट कराया गया है ग्रासलैंड बर्ड सेंसस। ठीक है, एक्वेस्टिक मॉनिटरिंग जो टेक्निक है उसको यूज किया गया। सीमन, CIMON, इसको स्पेस न्यूज से रिलेटेड है ये। तो ये क्या, सीमन का फुल फॉर्म क्या है? ये AI पावर्ड एस्ट्रोनॉट असिस्टेंट रोबोट बनाया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। ठीक है, मतलब इससे जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाएंगे, इस रोबोट से बात करके प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, कहाँ पे क्या है, कैसे लगा हुआ, कैसे काम करना है, वो सब में असिस्ट देगा ये। मतलब एक तरीके से रोबोट है
जो आईएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इंस्टॉल्ड है, सीमन जिसका नाम है, ठीक है। क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन इसका फुल फॉर्म है। इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? मुंबई में इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बलाड पियर, मुंबई के अंदर, ठीक है। वन से हु नेम्ड ट्रॉपिकल स्टॉर्म रगासा? एक ट्रॉपिकल जो साइक्लोन आया था रगासा वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर, तो उसकी नामकरण किसके द्वारा किया गया था? वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर आया था ये, ठीक है। तो इस ट्रॉपिकल स्टॉर्म को नामकरण किया गया था जापान के द्वारा, जापान मीटरोलॉजिकल एजेंसी। और जो ये रगासा स्टॉर्म है इसने कहाँ पे हिट किया था? फिलीपीन, ताइवान, हांगकांग, उस वाले एरिया को इसने हिट किया था। जापान के द्वारा इसका नामकरण किया गया था स्टॉर्म रगासा। इन विच विलेज ऑफ लद्दाख इज फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन बीइंग डेवलप्ड? लद्दाख के किस पहले विलेज के अंदर बोटेनिकल गार्डन बनाया जा रहा है? विलेज का नाम है श्योक विलेज, लेह के अंदर पड़ता है ये। तो वहां पे पहला बोटेनिकल विलेज बनाया जा रहा है, बोटेनिकल गार्डन बनाया जा रहा है। वर्ल्ड एआईएसटी इंडेक्स, ग्लोबल एआईएसटी इंडेक्स बोल लो, इसमें किस सिटी ने टॉप किया है और इंडिया का इसमें क्या रैंक रहा है, ठीक है। तो इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने। और इंडिया की जो हाईएस्ट सिटी है ना, बेंगलुरु हाईएस्ट परफॉर्मर रही है, 26 रैंक रही है इंडिया की तरफ से, ठीक है। बेंगलुरु ने 26 रैंक रही है इंडिया की एक सिटी की ग्लोबल एआईएसटी इंडेक्स के अंदर, सिंगापुर ने टॉप किया है। इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किस इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडिया का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स वगैरह हैं उन सबको यूज लेना, उन सब के डेवलपमेंट, इस सब पर कितना काम किया जा रहा है उसका इंडेक्स निकाला गया है। किस इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाला गया है? ये निकाला गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। इंडिया नीति आयोग आप लोगों को पता है चाहिए, पॉलिसी थिंक टैंक है इंडिया का। तो एविडेंस बेस्ड ईवी ट्रांजिशन प्लानिंग, फॉस्टर हेल्थी कंपटीशन अमंग स्टेट, वो सब के लिए नीति आयोग इस इंडेक्स को निकालता है, नीति आयोग के द्वारा। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये बुक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? एम एस स्वामीनाथन किसके लिए जाने जाते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। तो उन्हीं पे ये बुक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है प्रियमदा जय कुमार के द्वारा। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए को जाना जाता है। वर्ल्ड पावर इन्वेस्टमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड जो पावर में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके की पावर में कितना प्रकार का, जैसे कि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, किस पावर में कौन सी कंट्री कितना इन्वेस्ट करती है, उसके बेस पर ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किस कंट्री के द्वारा की जा रही है? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जा रही है चाइना के द्वारा। चाइना टॉप पे है इसमें इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, हाइड्रो, विंड, उन सब पर वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। Which state announced धनुषकोडी एज ए ग्रेटर फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? धनुषकोडी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए किस स्टेट के अंदर है, तो आपको पता चल जाएगा। उसने धनुषकोडी को एज ए ग्रेट फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। धनुषकोडी के अंदर एक वन वाली एरिया होगी, तो उसको उन्होंने ग्रेटर फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह अनाउंसमेंट कर दिया, उसको नेमिंग कर दी गई है। तो ये किया गया तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है धनुषकोडी। ये जो सेंचुरी जो बनाई गई है ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पड़ती है। इंडिया फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो खोला गया है। वंदे भारत की मेंटेनेंस के लिए डिपो बनाया गया है, किस लोकेशन पे? भगत की कोठी, जोधपुर में मेंटेनेंस के लिए काम करेगा। फर्स्ट है वंदे भारत से रिलेटेड। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पे स्टेब्लिश की जाएगी? ये स्टेब्लिश की जाएगी अमरावती के अंदर। अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग वैली नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर। नए प्रेसिडेंट कौन बने? एआईआईबी की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो नए प्रेसिडेंट बने हैं इसके जोयू जियाई, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। और जो एआईआईबी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर, ये एक तरीके से फाइनेंस करती है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को एशिया और उससे बाहर वाले एरिया में, ठीक है। और इसके लोन वगैरह देती है एक तरीके से। हेडक्वार्टर बीजिंग में है इसका। और नए प्रेसिडेंट बने जोयू जियाई। करंट अफेयर, बटरफ्लाई जोग्राफिटस मैथ्यूई,
डिस्कवर किया गया किस रीजन के अंदर डिस्कवर किया गया, ये बटरफ्लाई की स्पीशीज को डिस्कवर किया गया वेस्टर्न घाट में केरला के अंदर। यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2026 के अंदर किस सिटी की रैंक बेस्ट रही है? बेस्ट स्टूडेंट सिटी क्यूएस के द्वारा रिलीज की जाती है, ग्लोबली सबसे अच्छी सिटी कौन सी है और इंडिया की कौन सी सिटी सबसे अच्छी रैंक लाई है, ठीक है। तो बेस्ट सिटी बताया जा रहा है सियोल को, और मुंबई इन टर्म्स ऑफ इंडिया की सिटीज में पहले नंबर पे आई है, ठीक है। और सियोल सबसे बेस्ट बताई जा रही है, मुंबई 98 नंबर पे आई है। और इसके साथ साथ दिल्ली को क्या रैंक मिला है अफोर्डेबल वाली कैटेगरी में, मोस्ट अफोर्डेबल। रैंक मुंबई की आगे है 98, बट इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी दिल्ली सबसे आगे स्टैंड आउट किया 104 रैंक पे वैसे। विच मोबाइल एप्लीकेशन वॉन WSI प्राइज फॉर चैंपियंस अवार्ड, ठीक है, WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड में किस मोबाइल एप्लीकेशन को प्राइज मिला है? ये मिला है मेरी पंचायत ऐप को, ठीक है। मेरी पंचायत ऐप जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज में यूज होती है, तो उसको WSI प्राइज 2025 चैंपियन अवार्ड मिला है। ये वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी हाई लेवल इवेंट में जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ये दिया गया है, ठीक है। किस पर्पज के लिए दिया गया है? क्योंकि इसका जो काफी ज्यादा डिजिटल गवर्नेंस और ग्रास रूट पार्टिसिपेशन में इसका मेरी पंचायत ऐप का काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया उस चीज के लिए इसको। द टेररिस्ट आउटफिट TRF जिसको बोलते हैं, द रेजिस्टेंट फ्रंट, ठीक है, अनाउंस किया गया फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह। TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया गया, किस कंट्री के द्वारा किया गया? USA के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। TRF जो कि प्रॉक्सी है लश्कर ए तैयबा की, जिसने रिसेंटली जो पहलगाम टेरर अटैक कराए थे उसकी जिम्मेवारी ली थी TRF ने, तो उसको एज एन फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज किया गया है USA के द्वारा। निंगोल चकुआ फेस्टिवल किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? निंगोल चकुआ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के अंदर। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है, जो अपना सोशल बॉन्ड फैमिली में बनाए रखने के लिए जो बेटियां होती हैं उनको इनवाइट किया जाता है पिता के द्वारा अपने घर पे। निंगोल बोलते हैं इसमें बेटी को, और चकुआ बोलते हैं फीस्ट पे जो खाने पे बुलाया जाता है पिता के द्वारा बेटी को। तो उसी तरीके से मणिपुर के अंदर ये लूनर मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है निंगोल चकुआ। निंगोल मतलब बेटी, चकुआ मतलब खाने पे उसको बुलाना पिता के द्वारा, मणिपुर के अंदर। रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इंडिया में, किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके? रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम यूनाइटेड किंगडम के साथ द्वारा लॉन्च किया गया है। अब कोलैबोरेट क्यों किया यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया के साथ रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम को लेके? क्योंकि जैसे श्रीनिवास जी थे, श्रीनिवास रामानुजन, तो उस टाइम पे ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे ना, GHRT, तो उन दोनों ने पार्टनरशिप की थी। तो उसी तरीके से यूके में भी यूके ने लॉन्च किया है फिजिसिस्ट और मैथमेटिक्स में रिसर्च कंडक्ट कराने के लिए, ताकि इंडिया की यूथ और यूके की यूथ साथ में पार्टिसिपेट करे, ज्वाइंट वेंचर करे, पार्टनरशिप करके कुछ और बड़ा इनोवेटिव आइडिया लेके आए किसी भी चीज में, ठीक है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड। तो इसलिए तो उसको रिवाइव करने के लिए यूके के द्वारा जूनियर रिसर्च प्रोग्राम रामानुजन वाला लॉन्च किया गया है इंडिया और यूके के द्वारा। 4000 साल पुराना हड़प्पन हाईवे होटल जिसको बोलते थे कारवान सराय, जैसे मतलब कहीं पे विजिट करते थे तो रास्ते में कहीं रुकना पड़ता था, रुकने के लिए एक तरीके से उसको कारवा सिराय बोलते थे, तो वो उसको हाईवे होटल बोला जा रहा है। तो 4000 साल पुराना उसको रिसेंटली एग्जीक्यूट किया गया है गुजरात के अंदर, किस लोकेशन पे? कोटड़ा भदली कच्छ के अंदर, कोटड़ा भदली के लोकेशन पे, 4000 साल पुराना। साइंटिस्ट रिसेंटली ऑब्जर्व वर्ल्ड फर्स्ट एविडेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि जिसमें शिफ्ट देखा जा रहा है। जैसे फॉरेस्ट होते हैं कार्बन सिंक होते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, बट वहां पे देखा जा रहा है सिंक की बजाय वो कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा एविडेंस मिला है, तो इसलिए क्लाइमेट चेंज देखो कितना मतलब आगे निकल चुका है। वो फॉरेस्ट कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, बट ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काम कर रहा है एज एन कार्बन सोर्स, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है ज्यादा, एब्जॉर्ब करने की बजाय ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे पहले एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं, किस फॉरेस्ट से मिले हैं, किस कंट्री से मिले हैं? नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उस रीजन से ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी
किस स्टेट के अंदर, और सेंचुरी का नाम है अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी, केरला के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया। विद्या शक्ति पहल प्रोग्राम लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसका पर्पस क्या है विद्या शक्ति? ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन रेमेडियल टीचिंग, जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं ना, जो पढ़ नहीं पाते, अच्छे प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि दिमाग से स्ट्रगल कर रहे हैं, और भी अदर रीजंस होते हैं, तो उनकी वजह से जो स्ट्रगल हो रहा है उनकी लाइफ में, ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, ठीक है, एनरोलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सबको चीजों को सॉल्यूशन निकालने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन विद्या शक्ति पहल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। IFCO announced that it will establish its first नैनो यूरिया प्लांट। मतलब इफ्को का जो नैनो यूरिया प्लांट लगाने जा रहे हैं इंडिया के बाहर, किस कंट्री में लगाने जा रहे हैं? ब्राजील के अंदर लगाने जा रहे हैं इफ्को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है 2025 का? ये बानू मुश्ताक, काफी न्यूज में आपने सुना होगा, और दीपा बस्ती के साथ इसने शेयर किया है, जो ये प्राइज मिला है ना, वो इनके साथ शेयर में किया गया है, जो बानू मुश्ताक के। 1 सेकेंड। एक हर्ट लैम्प शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, जो कन्नड़ा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन था, तो उसके लिए ये भानुवस ताक ने जीता है, और दीपा बिस्ती के जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे कन्नड़ा वाले, उसके लिए उसको प्राइज उनके साथ शेयर करना पड़ा, भानुवस ताक को दीपा बस्ती के साथ। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। इंडियाज फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, मतलब जंगल सफारी ट्रेन विस्टाडोम टाइप लॉन्च की गई है, इंडिया की पहली है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है विस्टाडोम। और किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व के अंदर? कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर, एज एन इको टूरिज्म इनिशिएटिव के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, टाइगर रिजर्व दुधवा और कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फ्रेम टू मिशन स्पेस न्यूज से रिलेटेड है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? फ्रेम टू मिशन लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। अब फ्रेम टू है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तरीके से फ्रेम टू है स्पेस एक्स का जो स्पेस फ्लाइट मिशन है ना, क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से ये लॉन्च किया गया है। ये फर्स्ट प्राइवेट ह्यूमन मिशन है पोलर ऑर्बिट में, एस्ट्रोनॉट्स को जो अर्थ के पोल पे ले जाएगा और कंडक्ट कराएगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फ्रेम टू एक तरीके से पोल टू पोल घूमने वाला एक तरीके से सैटेलाइट रहेगा, पोल्स पे ले जाएगा, और वहां पे जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराए जाएंगे। पहला प्राइवेट ह्यूमन मिशन है टू पोलर ऑर्बिट। ठीक है, जो पोल टू पोल ऑर्बिट घूमता ना अर्थ का, इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है हॉरिजॉन्टल वाला, और पोल टू पोल जो अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल है उस पे जो ऑर्बिट होता है, उस पे घूमने वाला पहला प्राइवेट ह्यूमंस मिशन है ये। ठीक है, और फ्रेम इसका FRAM नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो हिस्टोरिकल पोलर एक्सप्लोरेशन वेसल था ना, फ्रेम उसके नाम पे इसको रखा गया है, फ्रेम टू मिशन, स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट विच टारगेट ईयर टू टेक द कंट्री नक्सल फ्री। इंडिया के द्वारा यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया, मतलब अनाउंस किया गया था कि इंडिया नक्सल फ्री बन जाएगा इस पर्टिकुलर डेट तक, मार्च 2026 का टारगेट टाइमलाइन लिया गया। भागीरथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? पर्पज क्या है? भागीरथी ऐप ये लॉन्च की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका मेन पर्पज है जो वाटर कंजर्वेशन है ना, उसको लेके इसको लॉन्च किया गया है, सिटीजन को इंडेंजर्ड वाटर रिसोर्स के कंजर्वेशन रिवाइवल एक्शन के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। भागीरथी रिवर है एक, अब पानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा डेफिनेटली, आप ऑप्शन में आएंगे तो समझ ही जाओगे। बुक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड ये बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? बुक लिखी गई है संजीव चोपड़ा जी के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री जी का तो टाइम था 65 की जो वॉर थी, और जय जवान जय किसान का जो नारा वगैरह दिया गया था, उससे रिलेटेड एक बायोग्राफी है प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की, संजीव चोपड़ा जी के द्वारा लिखी हुई। बेहरीन ग्रांड प्रिक्स पोल पोजीशन मैकलेरन को फर्स्ट एवर विन एट सकीर, किसके द्वारा जीती दी आएगी ये? अब मैं आपको लास्ट ही जब ग्रांड प्रिक्स बताया था उसमें बताया था कि ये ऑस्कर PS3 ने भी एक जीती है, तो वही यही है, मैकलेरन की तरफ से बेहरीन ग्रांड प्रिक्स पोल पोजीशन में फर्स्ट एवर विन सकीर के अंदर। ठीक है, ऑस्कर PS3 के द्वारा।
विच सिटी सेट टू बिकम वर्ल्ड फर्स्ट सिटी पावर्ड इंटायरली बाय रिन्यूएबल एनर्जी? किस सिटी ने अनाउंस किया है कि वो पहली रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड सिटी बनेगी वर्ल्ड की? तो ये अमरावती इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने वाली सिटी बनेगी कंप्लीट वर्ल्ड में, ऐसा करने वाली पहली अमरावती, आंध्र प्रदेश। 2700 मेगावाट का टारगेट रखा है इन्होंने क्लीन एनर्जी सोलर विंड हाइड्रो पावर सोर्सेस बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। विच कंट्री अनाउंस्ड प्लान टू अडॉप्ट और प्रमोट ए ग्रीन क्रिप्टो करेंसी इनिशिएटिव? किस कंट्री ने अनाउंस किया है ग्रीन क्रिप्टो करेंसी इनिशिएटिव अडॉप्ट करने का, प्रमोट करने का? भूटान के द्वारा अनाउंस किया गया, जो 100% हाइड्रो पावर बेस्ड क्लीन इलेक्ट्रिसिटी एनवायरमेंटली क्रिप्टो माइनिंग करेंगी ये, ठीक है। बली कतन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज के दो कंट्रियों के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, मतलब दो या तीन जितनी भी हो। बली कतन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपींस के बीच में, ठीक है। बली कतन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज, यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिलीपींस। कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बोलते हैं, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है मधुसूदन साई को। मधुसूदन साई को कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है। किस पर्पज के लिए दिया गया है? क्योंकि उनका जो एक कंट्रीब्यूशन था हेल्थ केयर और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के लिए, जो श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल उन्होंने खोला ना फिजी के अंदर, फुल्ली फ्री पीडियाट्रिक कार्डियक हॉस्पिटल खोला गया साउथ पैसिफिक फिजी की फिजी लोकेशन पे। तो उसके रिकॉग्निशन के लिए श्री श्री मधुसूदन साई जी को कर्नाटक बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन उनको ये अवार्ड दिया गया है। फिजी एक आइलैंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के देखना ऊपर की तरफ, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको ये दिखाई देगी। एक्सरसाइज आक्रमण, इसको कब कंडक्ट कराया गया था, किस फोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया गया था? एक्सरसाइज आक्रमण को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। पर्पज क्या था? पर्पज ये था कि जो अपने राफेल वगैरह, कोई M30 MK वगैरह, उन सबको एक तरह से फ्रंट लाइन, एक तरह से ड्रिल कंडक्ट कराना, तैयारी दिखाना, ठीक है। उस सब चीज के लिए इसको कंडक्ट कराया गया था एक्सरसाइज आक्रमण को, प्रिपेयर्डनेस के लिए, ठीक है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, रिफ्लेक्शन ऑन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड। कोर्ट रूम से बाहर, रिफ्लेक्शन उसकी जाना, लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, नेशनहुड पे। एक बुक है, ये लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? फली एस नरीमन के द्वारा, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनहुड। एक इंडिया की एक तरीके से ये जूरिस्ट रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रखे हैं, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, ठीक है। नए प्रेसिडेंट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के कौन बने हैं? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं खुनिंग पटामा ली लेस्वाद्रतुर्कल, ठीक है। ये प्रोनाउंस कर लेना आप, लेस्वाद्रतुर्कल, KPL, वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने नए। Which country topped the medal tally of and emerged champion at the second Asian योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप? जो एशिया का योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप कंडक्ट कराई गई थी, उसमें टॉप किसने किया और सेकंड टाइम इसको एज ए चैंपियन, सेकंड एशियन योगासन में चैंपियन उभर के सामने आए? इंडिया ने ऐसा किया है, इंडिया चैंपियन रहा है इसमें, ठीक है, 87 मेडल्स के साथ। The report that said 17.1 crore people were lifted out of extreme poverty in last decade, किस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा बोला था कि लास्ट 10 साल का जो टेन्योर है उसमें 17.1 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं? ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई थी? ऐसा बोला गया था वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के द्वारा। एक तरीके से गरीब लोग, इस 17 करोड़ लोग गरीबी रेखा से एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकल के। और गरीबी कैसे काउंट करते हैं? ये 2.15 पर डे से कम पे जो रह रहा है उसको एक्सट्रीम पॉवर्टी में गिना जाता है इनके द्वारा, ठीक है। विच कंट्री बिकम 10th फुल टाइम मेंबर, ब्रिक्स की 10वीं फुल टाइम मेंबर बनने वाली कौन सी कंट्री बन गई है? इंडोनेशिया, ठीक है। इससे पहले इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब इमारात, चार कंट्री थी, पांच ब्रिक्स की हैं ही, पांच और चार नौ हुई थी, और 10वीं कंट्री इंडोनेशिया बन गई है। चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक्स कमीशन,
2025 के अंदर कौन बने? चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक कमीशन बने, ये मीराबाई चानू जी चूज की गई हैं, एथलीट्स के लिए काम करेंगी, क्योंकि ये खुद भी ओलंपिक विनर रह चुकी हैं, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने, तो इसलिए उनको एज एन चेयरपर्सन बनाया एथलेटिक कमीशन का, मीराबाई चानू को। चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन, 23rd लॉ कमीशन जो बैठाया गया है, उसके चेयरपर्सन कौन बनाए हैं, किसको नियुक्त किया गया है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। फाइड वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025, वुमेन कैटेगरी में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइड की किसने जीत ली है? ये जीती है जू वेनजून के द्वारा। विच बैंक बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू इंस्टॉल एटीएम, ट्रेन में एटीएम लगाने वाली कौन सी बैंक बनी है? पहली, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट कार 19 किस तरीके की थेरेपी है? इंडिया की इंडिजीनियसली कार टी सेल कैंसर थेरेपी है, ठीक है, नेक्स्ट कार 19। और ये आपको पता होना चाहिए कार टी सेल थेरेपी ये होती क्या है, फुल फॉर्म। एक तरीके से नेक्स्ट कार 19 को किसके द्वारा बनाया गया है? कार का फुल फॉर्म क्या होता है? सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। इसको डेवलप किया गया इम्यूनो एक्ट कोलैबोरेट करके, वन सेकेंड, इम्यूनो एक्ट के द्वारा कोलैबोरेशन आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा डेवलप बनाया गया है इसको, नेक्स्ट कार 19 को। एक तरीके से कार टी सेल थेरेपी कैंसर थेरेपी है, इंडिजिनियसली डेवलप। जो टी सेल होते हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करेगी, और रिकॉग्नाइज करने के लिए, अटैक करने के लिए जो कैंसर के सेल है, मेनली बी सेल ब्लड कैंसर, जो लिम्फोमा और ल्यूकेमिया से रिलेटेड होते हैं, उन सब के लिए। विच कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड ए सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन अंडर ए स्पेसिफिक एज, किस कंट्री ने अनाउंस कर दिया सोशल मीडिया बैन को चिल्ड्रन के रिलेटेड एक परफेक्ट एज के अंदर, ठीक है? तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था, डेनमार्क के द्वारा भी किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने किया था 16 साल से बच्चे के नीचे, ठीक है, और डेनमार्क ने 15 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए किया था। तो दोनों ही ऑप्शन है, देख लेना कि 16 साल बोल के क्वेश्चन पूछता है या 15 साल बोल के क्वेश्चन पूछता है आपसे। इंटरपोल का who has recently awarded इंटरपोल मेडल ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, इंटरपोल का हाईएस्ट ऑर्डर का मेडल किसने जीता है? ये जीता है जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के द्वारा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इनके द्वारा ये जीता गया है। एक तरीके से कोऑपरेशन दिखाने के लिए, ये किंगडम ऑफ बहरीन से बिलोंग करते हैं। इंटरपोल क्या करती है? इंटरनेशनल पुलिसिंग का काम करती है, तो उन्होंने काफी कोऑपरेशन दिखाया है। बहरीन के एक तरीके से बिलोंग करते हैं जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, वहाँ के मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। ऑपरेशन पिंपल सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इंडियन फोर्सेस के द्वारा किस रीजन में? ऑपरेशन पिंपल ये करंट सेक्टर कुपवारा जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, एंटी टेरर ऑपरेशन है ये। ऑपरेशन साउदर्न स्पेयर किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? साउदर्न स्पेयर लॉन्च किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। पर्पज क्या है? जो ड्रग की जो ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, ये साउथ कॉम में, एक तरह साउथ कॉम नहीं, ये अपने सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन है, और साउथ अमेरिका का जो ऊपर वाला रीजन है, ये सब काफी ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह करते हैं, तो ये ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन साउदर्न स्पेयर कंडक्ट करा गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। तो जो कार्टेल वगैरह चलता है उसको रोकने के लिए कैरेबियंस के अंदर, ठीक है, कैरेबियन एंड ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर। हु इज करंटली अपॉइंटेड एज सुरक्षा सचिव, जिसको सेक्रेटरी सेक्रेटरी बनाया गया है कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर। किसको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी एज एन कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर? पराग जैन जो रॉ के चीफ है, उन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया है सेक्रेटरी अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी। उड़ीसा के दो बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है 2025-26 के अंदर, सूनापुर और पुरी। इनको पुरी को गोल्डन बीच भी बोलते हैं, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है दोबारा से, ठीक है। दोबारा से भी नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तो ये पता होना चाहिए कि किसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है। ब्लू फ्लैग जो लेवल दिया जाता है ना, एफई फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है, जो डेनमार्क से रिलेटेड है, ठीक है। किसके बेस पे? वाटर क्वालिटी को लेकर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को लेकर, सेफ्टी, इको एजुकेशन वगैरह के बेसिस पे ये अवार्ड दिए जाते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। विच कंट्री गवर्नमेंट अनाउंस रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेनर बाइंग लैंड प्रॉपर्टी इन आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड, मतलब ग्रीनलैंड में प्रॉपर्टी खरीदने से बैन कर दिया है
आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड के अंदर किस कंट्री के द्वारा ऐसा अनाउंस किया कि फॉरेनर न वहाँ पे प्रॉपर्टी और लैंड खरीद नहीं सकते? ग्रीनलैंड के द्वारा किया गया है। ये ग्रीनलैंड किसके अंदर है, किस कंट्री का इस पे राइट है? डेनमार्क का राइट है, ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क है। यहाँ पे बस डेनमार्क वाले, ग्रीनलैंड वाले और फरोई आइलैंड वाले, ये तीनों ही जो डेनमार्क के अंदर आते हैं वही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अदरवाइज बाहर वाला लैंड और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है इसमें, ठीक है। किंगडम ऑफ डेनमार्क। एक बुक लिखी गई है, 1/12, बाल साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इसको। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? सुशील शुक्ला जी के द्वारा। हु विल कंडक्ट ग्लोबल बिग कैट समिट? 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट किसके द्वारा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी ये समिट। ये 7 जो बिग कैट्स है, टाइगर, लायन, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जैगुआर, पूमा, उससे रिलेटेड है, न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा इसका सेशन। माहे युद्धपोत, सिंबल उसका बनाया गया है, सिंबल ऑफ माहे युद्धपोत। ट्रेडिशनल एक केरला की स्वॉर्ड है उसके बेस पे। तो इन ऑप्शन में से वो कौन सी स्वॉर्ड है जो एज इन सिंबल यूज की जाएगी? माहे युद्धपोत का, आईएनएस माहे का, एक तरीके से जो सेलो वाटर क्राफ्ट है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो बनाया गया है, तो उसका एक तरीके से सिंबल एक स्वॉर्ड पे रखा गया है, केरला की स्वॉर्ड से। उस स्वॉर्ड का नाम क्या है? उस स्वॉर्ड का नाम है उर्मी, उरूमी, ठीक है। केरला की स्वॉर्ड है, उसके नाम पे इसको, इसका एक सिंबल बनाया गया है। और ये पता होना चाहिए आयन माहे किसके द्वारा बनाई गई? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसको कंडक्ट कराया जाता है नागालैंड के अंदर, उसकी पार्टनर कंट्री किसको अनाउंस किया? यूनाइटेड किंगडम उसकी पार्टनर कंट्री रहने वाली है। मिशन दृष्टि जो डेवलप किया गया गैलेक्सी आई के द्वारा, ये क्या है? मिशन दृष्टि जो इसको गैलेक्सी आई के द्वारा डेवलप किया गया है, ये क्या है? ये मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सर्विलेंस सिस्टम है, गैलेक्सी आई के द्वारा बनाया हुआ मिशन दृष्टि। अर्थ की ऑब्जर्वेशन करेगा, एक तरीके से डिफेंस, सिक्योरिटी, डिजास्टर रेस्पॉन्स एप्लीकेशन में हेल्पफुल रहेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन के थ्रू। महाराष्ट्र के कितने बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? 5 बीचेस को मिला है। पांचों बीच के नाम आपको पता होना चाहिए। नाम है श्रीवर्धन, नगावा, परंका, घूगर, लदगर। मुंबई वन ऐप लॉन्च की गई है 2025 के अंदर, किस पर्पज के लिए लॉन्च की गई है? एक तरीके से यूनिफाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकटिंग सिस्टम मुंबई के अकॉर्डिंग, जो क्या बोलते हैं, मोबिलिटी ऐप होती है ना, एनसीएमसी, नेशनल कमोडिटी मोबिलिटी, मोबिलिटी वाली जो ऐप होती है, उसकी तरह इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। मतलब इसमें अंदर एक डिजिटल क्यूआर कोड वगैरह मिल जाएगा, तो आप किसी भी वे के थ्रू मूव कर सकते हैं, मेट्रो, मोनोरेल, सबअर्बन ट्रेन, बसेस वगैरह में सब में ये सब चलेगा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। शिपयार्ड की एक कंपनी को मिनी रत्न स्टेटस मिला है, किस कंपनी को मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, विशाखापट्टनम के अंदर है। कटी बिहू जिसको कोंगाली बिहू भी बोलते हैं, किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? असम के अंदर। जब फसल लगाते हैं ना अक्टूबर में, तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रामायण का वैक्स म्यूजियम खोला गया है किस सिटी के अंदर? अयोध्या सिटी के अंदर वैक्स का म्यूजियम बनाया है रामायण से रिलेटेड, जो रामायण के सीन्स वगैरह, कैरेक्टर वगैरह वहां पे दिखाए गए, उसका एक वैक्स म्यूजियम है अयोध्या के अंदर। ऑफिशियल मैस्केट साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कौन सा रहा है? ऑफिशियल मैस्केट बनाया उसका, वो रहा है डलमा। डलमा एक मतलब हिल है झारखंड के अंदर, उस पे बेस पे फोर्थ जो साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप कराई जा रही है झारखंड के अंदर, तो उसके लिए ऑफिशियल मैस्केट बनाया गया डलमा, जो एक हिल है झारखंड की, ठीक है। वो वहाँ के स्टेट एनिमल एलिफेंट से भी इंस्पायर्ड है। विनर ऑफ 2025 सखोरव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स। फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए अवार्ड दिया जाता है, जिसको बोलते हैं सखारोव प्राइज। 2025 के लिए इसके विनर कौन रहे हैं? 2025 के विनर रहे एंड्राजेज पॉक्जोबाट एंड मेजिया एमल एमाग्लोबेली। इन दोनों ने ये सैखरोव प्राइज जीता है फ्रीडम थॉट के लिए। फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब इन्होंने काम किया ह्यूमन राइट्स के एरिया में, ठीक है। फ्रीडम तो बिना डरे, बार बार जेल जाना पड़ा फिर भी ये अपने काम से पीछे नहीं हटे। ये एंड्रेज पॉक्जोबाट जो बेलारूस से बिलोंग करते हैं, और मेजिया एमा क्लो वैली जो जॉर्जिया से ब्लॉक करती हैं, उनको ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखने के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। दोनों का नाम यहाँ पे रखना है, किस कंट्री से कौन सा बिलोंग करता है वो भी याद रखना है। सखोरा प्राइज। 11वें मेंबर की तरह एशियन को ज्वाइन करने वाला कौन सा कंट्री है? तिमूर लेस्ते जिसकी कैपिटल है दिल्ली, 11वें मेंबर ज्वाइन किया।
अब देखोगे जाके तिमोर लेस्ते पड़ता है इंडोनेशिया के राइट साइड में, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में। एक ऑब्जेक्ट को नाम दिया गया है 2025 PN7। ये न्यूज में था, तो ये ऑब्जेक्ट है क्या? 2025 PN7, ये एक तरीके से क्वासाई मून बोलते हैं। क्वासाई मतलब मून, मतलब ये एक्चुअल में मून नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, ये एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है जिसको नाम दिया जाता है क्वासाई मून। नाम क्या रखा गया है? 2025 PN7। मतलब ये घूमता तो सन के अराउंड है, एस्ट्रॉयड सन के अराउंड घूमते हैं, बट प्रतीत ऐसे होता है कि जैसे अर्थ के आसपास घूम रहा है, ठीक है, इसलिए इसको क्वासाई मून बोल देते हैं। हाफ मतलब थोड़ा सा मून की तरह बिहेव कर रहा है, बट है एक्चुअल में एस्ट्रॉयड सन के अराउंड घूमता हुआ। 2025 PN7। CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया 2025 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको GSAT-7 R भी बोलते हैं। CMS-03 को GSAT-7R नाम भी दिया जा रहा है। इसको LVM-3M5 जो हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। पॉल बिया जो प्रेसिडेंट बने हैं दोबारा से, किस कंट्री के बने हैं? एक तो ये इस टाइम जो करंट सबसे एज्ड प्रेसिडेंट है और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट एक तरीके से है ये, ठीक है। इस करंट सिचुएशन में देखा जाए तो ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने? ये बने कैमरून के प्रेसिडेंट, पॉल बिया। 1982 से प्रेसिडेंट है और इनकी करंट एज है 92। एक ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया गया है रविंद्रनाथ टैगोर का, उसको इनॉग्रेट किया गया है इंडिया की एम्बेसी में। किस कंट्री के अंदर? इसको इनॉग्रेट किया गया है चाइना के अंदर। इंडियन एम्बेसी चाइना के अंदर जो है, वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के बस्ट एकदम ब्रॉन्ज का बनाया हुआ, उसको इनॉग्रेट किया गया। 2025 में उर्सुला के ली ग्यून प्राइज फिक्शन के लिए, मतलब कोई फिक्शन बेस्ड बुक वगैरह लिखी जाती है, कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा जा रहा है, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है उर्सुला के लिन ग्यून प्राइज। तो ये इस साल का अवार्ड किसको दिया गया है? इस साल दिया गया है वज्रा चंद्रशेखर जी को, ठीक है। उनका एक राकेश फॉल है, इमेजिनेटिव वर्क है, उसको नैरेटिव डेप्थ और थीमेटिक रेकॉर्डेंस के लिए ये अवार्ड दिया गया है, राकेश फॉल के लिए। नोवेल लिखी थी उन्होंने। ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। प्राइम पर्पज क्या था? किस हेल्थ क्राइसिस से रिलेटेड है ये? ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम, जो कफ सिरप वगैरह इशू की जा रही थी, जिसके अंदर डाई इथिलीन ग्लाइकोल वगैरह पाया जा रहा था, जिससे काफी लोगों की डेथ हो गई थी, बच्चों की। तो उस सब को रेगुलेट करने के लिए ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है इस हेल्थ क्राइसिस से लड़ने के लिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 इंडिया की रैंक क्या है? टॉप किसने किया है? पीस, शांति कितनी है इस कंट्री में? 115वां रैंक है इंडिया के अंदर। आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अमंग विनर ऑफ रेमन मेगासेसे अवार्ड? रेमन मेगासेसे अवार्ड 3 लोगों को दिए गए थे, तो इनमें से एक इंडिया का भी तरफ से रेमन मेगासेसे अवार्ड मिला था। किसको मिला था? फाउंडेशन फॉर फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली, फाउंडेशन टू एजुकेशन एजुकेट गर्ल, इसको अवार्ड दिया गया था। रमन मैग्सेसे अवार्ड इंडिया का एक एक फाउंडेशन है ये, जो अवार्ड किस पर्पज के लिए जाता है? इन्होंने वुमेन की एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा मूवमेंट किए, तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ दो और को भी मिला है। वो मिला है शाहीन अली मालदीव्स को, जिन्होंने प्लास्टिक पॉल्यूशन से लड़ने के लिए काफी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और तीसरा फ्लेविनो एंटोनियो एल विला न्यूबा, फिलीपींस के बिलोंग करते हैं। ये कैथोलिक प्रीस्ट है, सोशल वर्कर है, और उन्होंने पुअर और होमलेस के लिए काफी सारा काम किया, ठीक, उनकी सर्विस देने के लिए, तो उनको भी अवार्ड मिला है ये रमन मैग्सेसे अवार्ड। फिलीपींस से बिलोंग करते हैं फ्लेविनो, और शाहीन अली मालदीव्स वाली जो प्लास्टिक पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, और अपना रमन मैग्सेसे अवार्ड ये अपने फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल, ये वुमेन एजुकेशन के लिए उनका प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए ये उनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तीनों को। इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट एंड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिफेंस का इक्विपमेंट बनाने के लिए और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? इंडिया का ये लार्जेस्ट है, नोएडा के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। ये रफे एम्फीवियर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, रफे एम्फीवियर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। Which country become first in world to achieve triple elimination of mother to child transmission? EMTC बोलते हैं इसको। एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जो डिसीज होती हैं तीन, HIV, सिफेलिस, हेपेटाइटिस बी, जो मदर से चाइल्ड तक चली जाती हैं, उसको एलिमिनेट करने वाला पहला कंट्री वर्ल्ड का कौन सा स्टेट बन गया है, ठीक है।
मतलब पहला कंट्री कौन बना जो वर्ल्ड में ट्रिपल इनोवेशन को अचीव किया है, एमटीसीटी को, जिसको बोलते हैं HIV एसिफेलिस हेपेटाइटिस बी डिसीज है। तो मालदीव्स ने ये अचीव कर लिया है, वर्ल्ड का पहला कंट्री बना है। नए CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इंडिया के अंदर TCA कल्याणी जी को अपॉइंट किया गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। विच बैडमिंटन डीओ सेकंड टाइम ब्रॉन्ज मेडल जीता है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर? इस डीओ का नाम क्या है? सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी। मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट केरला के अंदर लॉन्च किया गया है। प्राइमरी एम क्या है इसका? मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट, इसका प्राइमरी एम है एम्पावर करना जो माइनॉरिटी फिशर फॉक है ना, उनको स्किल ट्रेनिंग देना और एंटरप्रेन्योरशिप उनमें डेवलप करना। मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट एक तरीके से माइनॉरिटीज के लिए केरला में, ठीक है। ये PM विकास स्कीम है ना जो माइनॉरिटीज के लिए, उसका एक सब पार्ट माना जा सकता है। तेलंगाना ने रिसेंटली लॉ पास किया गया 42% रिजर्वेशन के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 42% रिजर्वेशन मिलेगा बैकवर्ड क्लासेस को तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शंस में। ये जैसे कि SC ST और वुमेन्स के लिए अपना जो लोकल बॉडी होते हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटी वगैरह, वहां पे नॉर्म बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। बट बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं था, वो वॉलेंट्री रहता था। तेलंगाना ने एक लॉ के थ्रू 42% रिजर्वेशन पास कर दिया बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 51 फुट का एक टॉल स्टेचू बनाया गया लॉर्ड राम का, कि इंडिया के आउटसाइड, इंडिया के बाहर बनाया गया है। तो किस कंट्री के अंदर बनाया गया है? ये बनाया गया है कनाडा के अंदर, ठीक है, ऑन्टेरियो में। फर्स्ट ब्लैक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, मतलब अश्वेत जिनको बोल सकते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूके के, ये कौन बने? ये बने डेविड लेमी जी। लार्जेस्ट लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट TDK कॉर्पोरेशन के द्वारा इनॉग्रेट की गई है किस लोकेशन पे? लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये, TDK कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये की गई सोना, हरियाणा के अंदर। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 2025 के अंदर जो सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या की है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे की थीम है एम्पावरिंग स्टूडेंट एज एन एजेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी पे। ओल्डेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट फ्यूजी, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 102 साल की उम्र में माउंट फ्यूजी जो जापान के अंदर एक पीक है उसको इन्होंने चढ़ा था। ये कोकिची अकुजावा, ये ऐसा इनके द्वारा अचीवमेंट किया था 102 साल की उम्र में। विच इंडियन सिटी रिसीव वेटलैंड सिटी रिकॉग्निशन, एक इंडियन सिटी को वेटलैंड सिटी रिकॉग्निशन दिया गया रामसर कन्वेंशन के अंदर 2025 में। ये सिटी कौन सी है? ये उदयपुर को रिकमेंडेशन दो की गई थी, उदयपुर और भोपाल को चूज किया गया, उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रिकॉग्नाइज के लिए रामसर कन्वेंशन के अंदर। और उदयपुर के अंदर आपको पता ही होगा दो झील, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन सी दो झील है, अगर आप कभी उदयपुर घूमने गए हो तो। INS अरावली कमीशन किया गया था 2025 के अंदर गुरुग्राम के अंदर। उसका प्राइमरी पर्पज क्या है? INS अरावली जो कमीशनिंग की गई 2025 में गुरुग्राम में बनाया गया है, प्राइमरी पर्पज है उसका एक तरीके से इंफॉर्मेशन फ्यूजन एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर बनाया गया है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर INS अरावली। साथ साथ में लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देता है, पर मेन पर्पज है इसका मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए INS अरावली गुरुग्राम हरियाणा। हु वाज अपॉइंटेड एज सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनको अपॉइंट किया गया है शशिकांत दास जो लास्ट RBI गवर्नर थे, उनको ये सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया है। इसके साथ साथ PK मिश्रा जी भी उनके प्राइम मिनिस्टर के फर्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस टाइम पे, PK मिश्रा और शशिकांत दास। बैराबी सारंग रेलवे लाइन इसको इनॉग्रेट किया गया है। अब ये किस लोकेशन को कनेक्ट करते हैं? बैराबी किस किस स्टेट के अंदर पड़ती है और सेरंग किस स्टेट के अंदर पड़ती है? बैराबी असम बॉर्डर पे है और सेरंग ये जो अपने मिजोरम है उसकी कैपिटल आइजोल है उसके पास पड़ती है, ठीक है। तो इसको कनेक्टिविटी लाइन है, मतलब फर्स्ट रेल कनेक्टिविटी लाइन टू मिजोरम, बैराबी सेरंग रेलवे लाइन मिजोरम से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए बनाई गई है। 51.38 किलोमीटर की लाइन रहेगी, ठीक है। ISSA-J1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इंडिया के PSLV रॉकेट से। किस कंट्री का सैटेलाइट है ये? ISSA-J1, ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से जापान के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा
एक्सप्लोरेशन राइट दिए गए हैं इंडिया, सॉरी, किस कंट्री को? पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स के लिए। तो ये राइट्स दिए गए हैं इंडिया को पॉलीमेटालिक मेटालिक सल्फाइड्स के एक्सप्लोरेशन के लिए। इंटरनेशनल सीवाइड अथॉरिटी के द्वारा एक्सप्लोरेशन राइट दे दिए गए इंडिया को। ठीक है, किस एरिया में? पॉलीमेटालिक सल्फाइड के लिए सेंट्रल इंडियन रिज के अंदर, ठीक है, CIR जिसको बोलते हैं, वहां पे राइट दिए हैं। इसके अलावा एक और राइट इंडिया को मिला हुआ है इंटरनेशनल सीवाइड अथॉरिटी से पॉलीमेटालिक नेडुल्स के लिए भी एक्सप्लोरेशन करने के लिए भी, सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन के अंदर। ठीक है, नोडुल से रिलेटेड सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, और सल्फाइड से रिलेटेड सेंट्रल इंडियन रिज के अंदर। इंडिया को ही ये दो परमिट मिले हुए हैं इंडियन इंटरनेशनल सीबर्ड अथॉरिटी से। वेयर वाज वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? अहमदाबाद के अंदर। किसने जीता है इंटरनेशनल वाटर प्राइज? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इंटरनेशनल वाटर प्राइज ये मिला है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी जी को। ये पुणे से बिलोंग करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जनरल अनिल चौहान का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है CDS है इंडिया के। टेन्योर कब तक एक्सटेंड किया गया है? 30 मई 2026 तक। एयरबस C295 MW मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये, मतलब मिलिट्री को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट को इंडियन इंडियन मिलिट्री के द्वारा। तो ये किस कंट्री से इंडिया ने ले रहा है? 16 लास्ट रिसेंटली, मतलब इंडिया के द्वारा रिसीव हुआ है। तो ये हम ले रहे हैं स्पेन से। इसमें जो 2020-21 में अराउंड इंडिया ने MOU साइन किया था स्पेन के साथ, तो इसमें 56 C295 MW एयरबस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। 16 स्पेन बना के देगा, 40 इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। ये 16 नंबर का रिसेंटली रिसीव हुआ है, अब 40 इंडिया के अंदर अंदर बनाए जाएंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बेस पे। ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा? ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। एक तरीके से जो AST स्पेस मोबाइल एप्लीकेशन है US की, जो सैटेलाइट टू मोबाइल फोन डायरेक्ट एक तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देती है, तो उसके लिए ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा LVM-3 लॉन्च व्हीकल श्रीहरिकोटा से, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर हरि श्रीहरिकोटा से, वहां से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, कर्तव्य भवन 3 ये भी न्यूज में था। ये किस इनिशिएटिव से रिलेटेड है? ये सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कर्तव्य भवन 3 को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। मल्टीपल मिनिस्ट्री को इसके अंदर, एक तरीके से जैसे पहले मिनिस्ट्री अलग अलग लोकेशन पे बैठती थी, जैसे ये पथ वो पथ कई सारे पथ थे, तो उन सब पे अलग अलग बैठती थी, किराए की जगह रहते थे, और एनर्जी वगैरह का भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन वगैरह नहीं होता था, तो काफी गवर्नमेंट का पैसा खर्चा होता था। उस सबको बचाने के लिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर ये कर्तव्य भवन 3 बनाया गया है। तो इसके अंदर काफी सारी मिनिस्ट्रीज को मतलब अपने स्पेशल ऑफिस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो इसलिए इसको बनाया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये प्रोजेक्ट है, एक तरीके से एनर्जी एफिशिएंट वगैरह डिजाइन रहेगा इसका, तो इसलिए इसको बनाया गया है। ऑपरेशन सहयोग मणिपुर में कंडक्ट कराया गया था, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एफर्ट है ये। तो ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था? ऑपरेशन सहयोग ये कंडक्ट कराया गया था मणिपुर के अंदर असम राइफल्स और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, किस पर्पज के लिए कंडक्ट कराया गया था? जो लैंडस्लाइड वाला इवेंट हुआ था ना चोराचंदपुर में, वहां पे इसको कंडक्ट कराया गया था सहयोग को। IATA वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 2024 की इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है एविएशन मार्केट में? इंडिया की ग्लोबल रैंक है 5th। ठीक है, IATA वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ एक और अचीवमेंट इंडिया के पास है, US सबसे टॉप पे है इसमें, US चाइना UK स्पेन चार पहले बेस्ट और पांचवा इंडिया। इसमें एक और है इंडिया की तरफ से, मुंबई दिल्ली वाला जो 7th बिजिएस्ट रूट है ये ग्लोबली, बिजिएस्ट एयरपोर्ट पेयर है ये मुंबई दिल्ली वाला। लीप 1 सैटेलाइट मिशन ध्रुवा स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस लॉन्च व्हीकल से? लीप 1 ध्रुवा स्पेस का सैटेलाइट मिशन है ये, किस लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से। ठीक है, अभी लीप 1 किस किस पर्पज के लिए लॉन्च किया गया है? एक तरीके से एडवांस AI अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन पेलोड लेके गया है ऑस्ट्रेलियन पार्टनर अकुला टेक और एस्पर सैटेलाइट्स का। ठीक है, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन में हेल्पफुल रहेगा। लीप 1 ध्रुवा स्पेस का ये मिशन है, लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स फाल्कन 9 के द्वारा। इंडिया का पहला ड्रोन एंड AI बेस्ड आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन कराया गया है, ड्रोन्स वगैरह की हेल्प से, AI वगैरह की हेल्प से।
तो ऐसा कराया गया है जयपुर के अंदर, ठीक है, फर्स्ट टाइम। ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान बॉर्डर पर कंडक्ट कराया गया था। जो अपना 15 अगस्त वगैरह आता ना, तो उस टाइम पर ये कंडक्ट कराई गई थी, ड्रिल एक तरीके की। अब बॉर्डर पे कौन कराएगा, बीएसएफ ही कराएगा, तो बीएसएफ के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी ऑपरेशन अलर्ट, राजस्थान वाले एरिया में, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे। एक रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम और सटल कॉक मशरूम डिस्कवर की गई है। किस स्टेट के अंदर इनको डिस्कवर किया गया है, तेलंगाना के अंदर डिस्कवर किया गया है। ब्लू पिंक गिल और सटल कॉक मशरूम, दो अलग अलग मशरूम है, तेलंगाना के अंदर डिस्कवर किया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ब्लू पिंक गिल मशरूम है, इसको काजनगर फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर, और सटल कॉक मशरूम को कवल टाइगर रिजर्व के अंदर, तेलंगाना। इंटरनेशनल यूथ डे 2025, इसकी थीम क्या थी इस बार की, ठीक है। यूथ डे को सेलिब्रेट कब किया जाता है, 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम थी लोकल यूथ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड, ठीक है। 12 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। एशिया का लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन रुद्रास्त्रा, एशिया की मतलब लेंथ वाइज लार्जेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट ट्रेन बनाई गई है, जिसका नाम रखा गया है रुद्रास्त्रा, ठीक है। और उसकी लेंथ है 4.5 किलोमीटर। तो ये जो टेस्ट किया गया था, इस ट्रेन को कहां से कहां तक किस लोकेशन पे चलाया गया था, एशिया की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन, इसको बोलते हैं रुद्रास्त्रा, 4.5 किलोमीटर लॉन्ग है। इसको चलाया गया था यूपी में गंज ख्वाजा लोकेशन से गरवा, झारखंड की लोकेशन था, यूपी से झारखंड तक चली थी, गंज ख्वाजा से गरवा तक, ठीक है। 4.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। इसने टोटल डिस्टेंस कवर की थी 209 किलोमीटर। तो इसी के साथ आज के एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं। हम लगभग लगभग 800 900 एमसीक्यू ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पार्ट 9 आज था। आगे 400 500 क्वेश्चन और है, उनको भी हम फास्ट फॉरवर्ड में 2 से 3 लेक्चर में कवर कर लेंगे। बेस्ट एमसीक्यू है, आप एक बार रिवाइज करोगे, आपका एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जो एग्जाम में पूछेगा और यहाँ इस पीडीएफ में इंक्लूडेड ना हो। हर सेगमेंट से, हर टॉपिक से, जिसकी एक इम्पोर्टेंस है एग्जाम में आने की, वहां से मैंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। पीडीएफ मटेरियल आपको फ्री मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कंटेंट में डिस्क्रिप्शन में डालता ही हूँ। डायरेक्ट आपको लिंक क्लिक करोगे, लिंक पे डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाओगे, कंटेंट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जस्ट वीडियो देखते रहो बार बार, एक बार वीडियो देख लो। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी वीडियो बार बार देखते रहो, एक बार देख लो, बाद में अपना कंटेंट डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, खुद से एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, सब आपके सामने है। तो आज के लिए इतना ही, पार्ट 9 तक कवर कर चुके हैं, अराउंड अराउंड 900 एमसीक्यू, बाकी 400 500 एमसीक्यू और है, वो भी मैं आपको कवर करवा देता हूँ 2 से 3 लेक्चर में। थैंक यू।